हरे कृष्णा सबको। देखिए ये रात का वक्त है। रात से ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी, तो लाइट भग गई थी तो चांद दिख रहा था आधा। जब मैं अपने कमरे से बाहर हुई तो उसको मैंने देखिए रिकॉर्ड कर लिया था। और रात हो गई थी तो शाम ही थी, तो बच्चे पूजा कर रहे हैं। रात की पूजा, शाम की पूजा हो रही है। ये दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ कमरे में आके देखा तो जैक्सन बड़े आराम से तकिया लगा के सो रहा था। आजकल इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो मैंने टमाटर अदरक को काट लिया था, और जो ये बैंगन लाए थे उनको भी मैंने 2 पीस में काट लिया था, क्योंकि आज मुझे भरवा बैंगन बनाने थे। तो मैंने भरवा बैंगन बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी। यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, मिक्सी में पीस लिया था, और सारे मसालों को भी इकट्ठा कर लिया था। ये देखिए मैं एक कटोरी में कम से कम 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ, और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, और 1 ही चम्मच मैं हल्दी को ले रही हूँ, और किचन किंग का सब्जी मसाला ले रही हूँ कम से कम 1.5 चम्मच। इसको भी मैंने कटोरी में डाल लिया था, और उसके बाद मैंने पानी डाल के इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और 1-2 मिनट तक मैं पानी में इनको भिगोए रखूँगी, जिससे कि अच्छी तरह मसाले पानी में भीग जाएं। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको भी मैंने डाल दिया था, और अच्छी तरह से मैं इसको चला दूंगी। चलाने के बाद जब थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने जो मसाले पानी में भिगो के रखे थे वो भी अच्छी तरह से भीग गए थे, उनको भी मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें मैं और जो मेरे मसाले रह गए हैं, नमक रह गया है, नमक डालूँगी। नमक हमेशा मैं बाद में डालती हूँ, जब मसाले डालने के बाद, पकाने के बाद नमक डालती हूँ। इसमें मैंने करीब 1.5 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद मैंने 2-3 चम्मच मिलाई डाली है। मिलाई डालने से थोड़ा क्रीमी सी सब्ज़ी बनती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। जब मैंने मिलाई डाल दी थी तो इसको भी मैंने चला दिया था, और जब ये तेल छोड़ने लगा मसाला तो इसमें मैंने जो टमाटर काट के रखे थे उनको भी मिला दिया है। अब इनको भी, बैंगनों को भी मैं मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और जब तक मिक्स करूँगी जब तक बैंगनों के अंदर मसाला ना चला जाए। और अब ये देखिए इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी, और बीच बीच में मैं 1-2 बार इसको चलाने भी आऊँगी। और यहाँ पे देखिए एक बार मैं चलाने के लिए आ गई हूँ, ऊपर नीचे कर दूँगी अच्छी तरह से। जो बैंगन पक गए हैं उनको ऊपर कर दूँगी, और जो नहीं पके हैं उनको नीचे कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी पूरी तैयार हो गई है बनके। बस इसमें मुझे थोड़ा सा मैगी मसाला डालना है। मैं इसमें करीब आधा पैकेट मैगी मसाला डालूँगी। मैगी मसाला डालने से सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, और अच्छी भी लगती है सब्ज़ी खाने में, टेस्टी। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पूरी तरह से बन गई है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और देखिए ये आज इनका बर्थडे भी था। रात के 12 बजे का टाइम है। बच्चों ने इनके लिए केक मंगाया था, और ये केक काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगले साल खुलेगा। यहाँ पे फिर बच्चों ने फायर वाली मोमबत्ती भी लगा दी थी। 2 मोमबत्ती लेकर आए थे, उसमें से एक जली थी, एक नहीं जली थी। फिर इन्होंने केक काट दिया था, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे तो उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये बच्चे एक लेके आए थे जो फूटा नहीं। और देखिए यहाँ पे फायर वाली मोमबत्ती लगा रहे हैं, और जिसमें से एक तो जल गई थी, एक नहीं जली थी। और ये देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जो है उसको हमने वीडियो कॉलिंग कर लिया था, और यहाँ सब बच्चे अपने पापा को केक खिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि नूनू को भी खिलाओ। देखिए कैसे नूनू मुँह फुला रही है, बड़ा कर रही है, मतलब खाने के लिए केक कर रही है। और यहाँ पे हमारा जैक्सन भी बहुत परेशान था खाने के लिए केक। सब एक दूसरे को खिला रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इसको किसी ने खिलाया नहीं, लेकिन मैंने इसे अलग से थोड़ा बहुत दे दिया था। और ये अगले दिन का है, सुबह का। इनको कहीं बाहर जाना है, तो ये गाड़ी में बैठ के बाहर जाएंगे आज, और शाम तक आ जाएंगे। और ये गाड़ी में बैठ के मुझे देख रहे थे, मुझे बाय कर रहे थे। मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो इन्होंने मुझे देख लिया था वीडियो बनाते हुए, तो मुझे फिर हाथ हिलाने लगे। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी। यहाँ पे जो हम कार्तिक के टाइम पे दिए जलाते हैं वो पूरी दीवार दियों से भर गई थी, क्योंकि रोज़ दिए जलाने पड़ते हैं तारों की छाँव में। तो हम सब
सदस्य तारों की छाँव में दिए जलाते हैं तो बहुत सारे दिए हो जाते हैं, तो मैं सबको उठा के समेट रही थी। और दिवाली में मैंने कुछ पूजा का सामान भी मंदिर से एक्स्ट्रा निकाल दिया था, उसको भी मैं एक इसी पन्नी में भर दूँगी। सबको मैं एक जगह कर दूँगी। जो भी मैंने सामान निकाला था इनको मैं सलावा दूँगी। जब ये कहीं बाहर जाएंगे तो इनके रास्ते में गंगा जी पड़ती है, कहीं कहीं पड़ती है, तो मुझे कह रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे दे देना, मैं सलाह दूंगा। तो फिर मैं रसोई में आ गई थी। सुबह का वक्त ही है ये। इस समय मैं बच्चों के लिए थोड़े से खाना वाना गरम कर रही थी, क्योंकि बच्चे मुझसे खाना मांगने लग गए थे, तो मैंने गरम करने लग गई थी। और किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि हेल्पर दीदी आने वाली है। बर्तनों को मैं खाली भी कर रही थी, क्योंकि जो रात कल खाना बनाया था उनको भी बर्तन खाली करके मुझे दीदी को देने पड़ेंगे। और जो मैं पानी में भिगो दूँगी तो थोड़ा सा फूल भी जाएंगे, दीदी को धोने में आसानी हो जाएगी। और मैं किचन भी साथ साथ में साफ़ कर रही थी, स्लैब व्लैब सब साफ़ कर रही थी। और मुझे इसके बाद पीने का पानी भी भरना था। पीने का पानी भी आया हुआ है, तो मुझे पीने का पानी भी अभी भरना है। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं जैक्सन को देखने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया था जैक्सन की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया था, तो डॉक्टर साहब घर पर ही आ गए थे। और ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम बता रहे थे कि जैक्सन को 3 इंजेक्शन लगेंगे और हर 10 दिन में इसके इंजेक्शन लगेगा, तब जाके इसको ठीक होगा। देखिए कितने आराम से जैक्सन ने इंजेक्शन लगाए हैं। डॉक्टर साहब ने देखिए 2 इंजेक्शन लगाए, एक तो लगा रहे हैं और एक और हाथ में पकड़ा हुआ है। जैक्सन ने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा लिया था। अब देखिए इसके दूसरा इंजेक्शन लग रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा था इसके थोड़ा सा मसल दो, तो यहाँ पे इसको मसल रहे हैं इसको, और इसने आसानी से लगवा लिया था इंजेक्शन मतलब। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, जो आप ले आना तो ठीक हो जाएगा। बाकी तो इसकी दवाइयाँ जैसे शैम्पू साबुन वगैरह था। और यहाँ पे डॉक्टर साहब अब जा रहे हैं, कह रहे 10 दिन बाद